Hey guys, Miss Rainbow India this side. और आज मैं ना थोड़ा डिफरेंट सा एपिसोड लेके आया, तो मैं सोच रही हूँ सीरीज स्टार्ट करूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे मूवीज़ के बारे में, सीरीज़ के बारे में जो कि LGBT रिप्रेजेंट करते हैं, और हम थोड़ा रिलेशनशिप्स और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा मैं सिनेमैटिक एजुकेशन भी ट्राई करूँगी देने के लिए, क्योंकि मैंने कैमरा के साथ काफ़ी वर्क कर रखा है पहले भी। दो अभी मैं प्रोफेसर हूँ, बट बहुत ही रेयर लोगों को पता है कि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी रह चुकी हूँ और एक सिनेमाटोग्राफर भी रह चुकी हूँ। आई हैव डन सम शॉर्ट वीडियोज़ ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत काम कर रखा है। बट क्या करें, ज़िंदगी कहाँ ले जाती है किसी को नहीं पता। चल ज़्यादा आगे ना जाते हुए, आई वुड जस्ट लाइक टू शाउट आउट टू वन थिंग। मेरा बुक रिलीज़ हुआ है। आई रोट सम पोएम्स, आई एम ऑल्सो अ पोएट, ये बहुत कम लोगों को पता हुआ है। तो मैंने ये अपना पहला बुक पब्लिश करा है। अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। एंड मैं थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन करूँगी इस चीज़ की, ताकि यार मतलब कुछ गरीब को भी पैसा मिल जाए, ठीक है। एनीवेज, कट करते हैं इन सब चीज़ों को और हम मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगी मेरी यार आज तक एक बहुत फेवरेट मूवी, जिसके लिए मैंने क्या बोलूँ, थिएटर में बैक टू बैक 2 बारी मूवी देखी है मैंने। मेरे लिए बड़ी बात है यार, PVR में जाके 2 बैक टू बैक मूवी करना, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है मेरी। तो पहली बार तो मैंने भैया के साथ देखी थी, दूसरी बार अपने दोस्तों के साथ देखी थी। माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज़, मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि मैंने हेटेरो लोगों के साथ देखी, तो ज़्यादा वेट ना करा, तो मैं बता रही हूँ। ये मैंने अपने PhD की थीसिस के लिए, अपने PhD वर्क के लिए ढूंढी थी। इसका नाम है बधाई हो, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ रिव्यू देने में, सॉरी है, माफ़ करना। पर फिर कभी बताएंगे हुआ क्या था। अभी हम मूवी के बारे में बात करते हैं। तो बधाई हो नॉर्मल शुरू होती है, जैसे नॉर्मल होती है मूवी के, अरे बड़े हो गए हो, 25 के ऊपर हो चुके हो, शादी कर लो बेटा। और लड़कियों को बोलते हैं शादी कर ले, कुछ हो जाएगा तेरा, मतलब घर बसाना नहीं बसाना। अपेरेंटली मुझे ये गाली पड़ रही थी जब तक मैं कम आउट नहीं करे थे। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों अपने घर से दुखी होते हैं कि भाई शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, पर हम शादी कर लेते हैं, एक्चुअली में कर लेते हैं। और तब हमारी एक्चुअल कहानी शुरू होती है। वो मिलते कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। और बंदी को धोखा कैसे मिलता है, बंदे को धोखा कैसे मिलता है, ये सब कुछ दिखाया गया है। बट जो वो शादी कर लेते हैं, जिसको हम एक कोई कम्युनिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सो MOC, जरा इसको ध्यान से सुनना। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि एक गे लड़का और एक लेस्बियन लड़की सोसाइटी के लिए शादी कर लेते हैं, क्योंकि अपेरेंटली किसी को अकेले रहना पसंद नहीं है। और हमारी फैमिलीज बहुत सॉलिड तरीके से हमें बोलते हैं कि बेटा शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, अब तो 30 के हो गए, शादी कर लो बेटा। तो हम भी बोलते हैं ठीक है, अब मतलब बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, कर लेते हैं शादी। अब गे वाले जो लोग कैसे रहोगे, मतलब एक स्ट्रेट इंसान के साथ तो रह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों, कान खोल के सुनना, क्योंकि शादी में ना लड़ाई झगड़ा इसीलिए भी होता है कि प्यार नहीं होता। और इंडियन फैमिलीज़ में हम प्यार को उतना समझते नहीं है। हमारे तो शादियाँ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, या फिर अरेंज मैरिज होती हैं जिनके पास प्यार हो जाता है, या किसी के साथ रहने लगो तो आदत पड़ जाती है, या फिर मम्मियों का डायलॉग अगर बोला जाए तो लेस्बियन ऐसा नहीं होता है, और हम भी तो शादी करी है, ये जस्ट फेज है, चला जाएगा, एक बार रह के तो देखो सब सही हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि एक बार शादी करके देखो सब सही हो जाएगा, तो शादी कर ली डाइवर्स थोड़ा करेंगे, ऐसा थोड़ा ना कुछ हो। तो इन सब कुचड़ों से, इन सब डिस्कशन से दूर रहने के लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होते हैं। एंड एक साइड नोट दूँ, मैंने भी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के बारे में बहुत बारी सोचा। 1-2 लड़कों से बात भी करी थी जो गए थे, पर कोई दाल गली नहीं।
क्योंकि अपेरेंटली उनको बच्चा चाहिए था जो कि मेरी कोख से निकले एंड मुझे नहीं चाहिए था कि उसका बच्चा मेरी कोख से निकले। मुझे चाहिए कि मेरी पार्टनर का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, हमारा बच्चा हो। तो मतलब चलता है ना यार, मतलब कौन चाहता है कि यार आप किसी स्ट्रेंजर का बच्चा पैदा कर दो। तो पर इस कहानी में वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक बच्चा एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और वो कभी भी IVF के बारे में नहीं सोचते। और अगर हम मेजरली पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एडॉप्शन मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि यार बच्चा तो आ रखा है ना दुनिया में, तो क्यों ना हम उसी को एक अच्छी सी लाइफ दे दें, है ना। मतलब प्यार है यार, प्यार तो दे ही सकते हैं ना बच्चे को। हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो नेचुरल बर्थ है उससे ऊपर है, पर आई थिंक एक तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं जो बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है यार, हम अपनी जनरेशन को अच्छा क्यों नहीं कर सकते। तो एक अच्छा नेक तरीके से तो मैं स्टोरी बैक से स्टार्ट करूँ। जनरली होता है ना कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादातर मैं भी ऐसे ही करते थे कि पीछे से आंसर्स, मतलब पहले पीछे देखा, ओके बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, 20-20, 15-15, 10-10 नंबर के हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम पीछे से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एडॉप्शन कर लेते हैं बच्चे की और बच्चे का नामकरण हो रहा होता है या कुछ पूजा वूजा जो भी कराते हैं वो हो रहा होता है, जिसके अंदर लड़की के फादर अप्रूवल देते हैं। एंड इसमें लड़का और लड़की ओपन अप हो चुके होते हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तो लड़की के मदर फादर हैं, लड़के के फादर नहीं हैं, सिर्फ मदर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंडेड फैमिली इन्वॉल्व रहती है, उसकी सिस्टर इन्वॉल्व रहती है और जीजा और मामा थे शायद, एक चाचा थे, वो इन्वॉल्व रहते हैं उसकी मैरिज में हमेशा। तो एक जॉइंट फैमिली इन्वॉल्व है, एक छोटा वाला फैमिली इन्वॉल्व है। तो वो सब ओके करते हैं, एग्री होते हैं। ऑल्सो जब वो पूजा हो रही होती है तो लड़की के और लड़की के रिस्पेक्टिव पार्टनर्स साथ में बैठे होते हैं और इसमें पापा ही बोलते हैं कि लड़की की पार्टनर को बोलते हैं कि कुछ जब मैं मम्मी नहीं बैठेगी तो कैसा लगेगा। हाँ यार उसमें मेरा दिल क्या टूटा था, मतलब रोना ही आ गया था। मतलब इस मूवी में मुझे रोना आना, इस मूवी में मुझे सारी फीलिंग आई और इस मूवी में बस क्या ही बोलूँ। मतलब ये मूवी मैं फिर से देखना चाहूँगी विद माई गर्ल। तो उसको मैंने जान मुझ के बोला देखो इसको, तो उसने भी अच्छे बच्चे की तरह देखा और मैंने इसकी रिप्ट कॉपी भी निकाली थी, बट फिर डिलीट कर दी क्योंकि अच्छा नहीं था। बट अपेरेंटली ये भी अच्छी मूवी लगी कि मैं इसकी ऑडिशन में बाय करना चाहता हूँ अगर मार्केट में अभी अवेलेबल वो सीरीज एंड फेवरेट्स का ज़माना चला गया। बट सही में बताऊँ बहुत अच्छी मूवी, इसकी तारीफ़ करते हुए थकूँगे। इन्होंने डायलॉग्स बहुत सही लिखे हैं, बहुत चिल है, बहुत कूल है, जनरल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह नहीं है। आराम से सटल वे में सब कुछ शो करा है, कहीं एकदम डाउन फेज नहीं जाता। हाँ डाउन जाता है फिर अप जाता है, डाउन जाता है फिर। इट इज़ लाइक अ हार्ट बीट, दिल की धड़कन की तरह चलती रहती है मूवी। तो सब पार्ट से ये होता है। और अब अगर मैंने आपको पॉइंट बता दिया, स्टार्टिंग में अगर हम जाएँ तो एक लड़का होता है जो पुलिस में है, प्रोमोस में दिखाया है कि बंदा है पुलिस में है, गे है, बड़ी अच्छी होती है। तो बट ओपन नहीं होना चाहता क्योंकि उसको पुलिस की नौकरी चल जाएगी। आपको पता है ना कि अगर आप ओपन गे हैं तो आप गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर सकते हैं, आपको निकाल दिया जा सकता है या आपको गोली भी कर जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ अलाउ बिल्कुल नहीं करती है क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करती भाई। यू कैन नॉट सर्व इन मिलिट्री एंड पुलिस और डिफेंस में आप सर्व नहीं कर सकते। तो बाकी हो सकता है अब चेंज हो गया, मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लूँगी। पर अगर सही में बात करी जाए तो LGBT को सिर्फ इतना सारी राइट दे रखा कि भाई बेटा आप गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल जो भी हो, आप सांस ले सकते हो, बस इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई राइट्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ो मत, करेंगे कुछ हम करेंगे। तो इस स्टोरी में लड़का दिखाया जाता है और लड़की दिखाई जाती है। वो एक पीटी टीचर है और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, स्मॉल टाउन में बनी है। हमें लगता है ना कि ये LGBT क्वेयर और ये सब बड़े बड़े शहरों की बातें, नहीं, ये स्मॉल टाउन में भी होता है। यार मैं खुद स्मॉल टाउन से हूँ और मैं हूँ होमोसेक्सुअल हूँ, गे नहीं सॉरी लेस्बियन हूँ। तो यार एक देहरादून में है और एक क्या UP के
यूपी में कहीं से है, सॉरी यार मैं भूल गई, काफ़ी टाइम हो गया देखे, रिव्यू बहुत देर बाद दे रहा हूँ ना। तो छोटे टाउन से एक लड़का एक लड़की, और अपेरेंटली लड़के की पोस्टिंग वहाँ हो रखी होती है, देहरादून में मेजर सेट हो रखा है। तो वहाँ की पुलिस में वो एक विमेन सेंट्रिक जो पुलिस एरिया होता है वहाँ पर वो पोस्टेड होता है, और वो दुखी हो जाता है। पर ऑब्वियस रीजन यार लड़के नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहता है यार मेरी बदली करा दो, पर वो कहता है यार सब तो यहाँ आने के लिए मरते हैं, आप कह रहे हो बदली करा दो, ऐसे कैसे। तो उसका बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, जो कि उससे काफ़ी छोटा होता है एज में, आई गेस एज डिफरेंस काफ़ी है। वो पुलिस की नौकरी उसको करता है, शायद 7-8 साल हो चुके हैं, और जो बच्चा है वो MBA कर रहा होता है, तो लगा लीजिए आई गेस 7 to 8 ईयर्स या 9 ईयर्स का डिफरेंस होगा। एंड वो ये अपेरेंटली बंदा 31-32 का है, तो वो इससे शादी कर रहा है। और बंदी जो है हमारी PD टीचर वो 30 की है, इससे वो शादी कर रही है। तो बंदी की पहले शादी होने वाली थी, बट उसका फियांसे मर जाता है, तो जो कि नहीं दिखाया है, जो कि सिर्फ बातों बातों में बताया गया है। तो वो एक इसी बहाने को लेके सारे रिश्ते टालती रहती है, और उसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होती, क्योंकि उसको भी लगता है कि यार छोटे शहर में कोई लेस्बियन हो नहीं सकती। तो ऐसे ही एक बार ही दिखाया जाता है कि बंदे की गर्लफ्रेंड बंदे का बॉयफ्रेंड है, और वो शादी वादी कर लेते हैं, और हनीमून पे वो बंदा भी आ जाता है, तो दोनों बंदे अपना हनीमून मनाते हैं, और ये बंदी घूम रही होती है। और बंदी की स्टोरी में दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाद में बनती है, शादी की बात बनती है यार, शादी होने वाली होती है, कुछ ऐसे ही था, सॉरी थोड़ी सी डिटेल्स में मिस कर रही हूँ। तो अपेरेंटली मेनली तो बहुत रोमांटिक था। वो डॉक्टर है, डॉक्टर से किसको क्रश नहीं हो सकता, टीचर से भी हो सकता है, आई नो, सबकी अपने अपने ख्याल होते हैं। तो डॉक्टर होती है, वहाँ घूम ले रही होती है, एंड देन शी आस्क्स के कॉफी पे भी जा सकते हैं, खून ज़रूरी नहीं है। तो जिस हिसाब से क्यूट वे से वो बोलती है ना, तो आए यार दिल हो जाता है, दिल यार क्या ही बोलो। उस बंदी का नाम रिमझिम है, एंड अपेरेंटली शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट की बहुत फेमस एक्ट्रेस है, एंड बॉलीवुड ने उनको भी इंक्लूड किया है। सो डाइवर्सिटी भी दिखाई गई है, सिर्फ नॉर्थ इंडियन एक्टर्स को नहीं लिया गया मेजर रोल्स में, ठीक है। और जो बंदे का बॉयफ्रेंड होता है वो मुझे याद नहीं कौन सी एथनिसिटी या कौन से एरिया से है, बट अपेरेंटली इन दोनों की शादी हो जाती है, सही चल रहा होता है। फिर बोलते हैं बच्चा करो भाई शादी हुई है तो कुछ को ब्रेकअप दे रही हो, दो लोग अपनी लाइफ ना जिए, बस बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ही साइकिल रिपीट होता रहे। फिर बच्चे को भी बोलो कि बेटा पढ़ाई कर लो, फिर ऐसे स्कूल में बस 10th कर लो, ऐसे 12th कर लो, ऐसे कॉलेज कर लो, ऐसे भाई ऐश पता नहीं कब आती है। तो जीने तो देता नहीं है कोई, सोसाइटी तो जीने नहीं देती है, तो वो भी चाहती है कि हम भी बच्चे करके ना बच्चे को जीने ना दें। बट ये लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, ये लोग एक अपना डिफरेंट सा फ्लैट ले लेते हैं, पर फिर उस फ्लैट को चेंज करा दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी बंदी की गर्लफ्रेंड रहने के लिए आ जाती है। तो उसको कभी किसी का कज़न मानते, कभी किसी का कज़न मानते, कभी किसी का कज़न मानते, तो कन्फ्यूजन में घूमते रहते हैं। उनमें भी लड़ाई होती है, नोक-झोंक होती है, प्यार होता है, पार्टी में जाते हैं, पार्टी तो नहीं, एक स्मॉल कूल सा होम पार्टी गैदरिंग होता है, नॉट लाइक दारू वाला डांस वाला मिलते जुलते हैं, LGBT पार्टी होता है वो। और गाय के उसमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो सिंसियंग होता है, तो वो सेटल डाउन नहीं होना चाहता, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं से ब्रेकअप हो जाता है। और फिर उसको एक नया बंदा मिलता है जो कि लॉयर होता है। तो लाइक सोचो पुलिस और लॉयर, क्या कॉम्बिनेशन बना है। तो पुलिस और लॉयर वो मिलते हैं, एंड वो लॉयर जो होता है वो ओपनली गे है, एंड वो शादी वादी में सेलिब्रेट करता है, ये करता है वो करता है, उसको सारे लॉज होता है। और बहुत मतलब दोनों को एकदम बहुत हैंडसम सा लड़का दिखाया है, और दोनों बंदे को बहुत स्वीट ड्रीम बहुत अच्छा दिखाया जाता है। एंड अपेरेंटली ये सब चलता रहता है। तो जब वो बोलते हैं कि बच्चा करो, तब जाके मेन स्टोरी में इशू होता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चा तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, तो एक दूसरे में कमियां निकालने लग जाते हैं कि नहीं
लड़के में कमी है, लड़की में कमी है, वो मेडिकली कमियाँ दिखाने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि फैमिली को समझ आ जाता है कि ये बुद्धू बना रहे हैं हमें। तो उसकी मम्मी जाते हैं घर पे, वो एक अलग फनी सीन है, देखना मस्त लगता है। और वो बस ट्राई करते हैं कि हाँ करो करो बच्चा करो, वो दुखी आ जाते हैं तो मम्मी को भेज देते हैं। पर दिक्कत नहीं आती है, जब मम्मी को भेज रहे होते हैं तो वो नहीं जाते हैं। अपेरेंटली वो कुछ भूल जाते हैं घर पे और वो वापस आते हैं। वो तो बंदी की गर्लफ्रेंड आई होती है उस समय, और बंदी गर्लफ्रेंड और बंदी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग वे में शो कर दिया जाता है कि देवर इंटीमेट, बहुत साथ में थे। तो उसकी मम्मी देख लेते हैं और शॉक में आ जाते हैं। तो भाई ये चीज़ उसके ससुराल में बताई जाती है। उसके मम्मी पापा भाई बौखला जाते हैं। मम्मी तो भाई दे दो बोल रहे थे इसलिए पैदा कर रही है, वो बस चल रहा होता उनका। उसके पापा कुछ नहीं कहते और वो बोलती है पापा आप तो मेरा हमेशा साथ दे देते हैं, वो सब। भाई बहुत दुखी होती है वो। और एट दी एंड नहीं मानते, ठीक है वो भी जी रही है अपनी लाइफ, सब जी रहे होते हैं। फिर वो बंदा उसके घर पे बैठ के डिस्कस हो रहा होता है कि भाई ये तो हमारे साथ सोई थी, इनके सामने तो हमने कपड़े बदले थे, ऐसा कैसे, मतलब ये वो वगैरह। तो वो काफ़ी नेगेटिव बोल रहे थे, वो होमोफोबिया के सारे डायलॉग बोल रहे होता है। तो बंदा एकदम बोलता है कि बीमारी नहीं है। तो एक डायलॉग बोलते हैं कि अरे उनका जीजर डॉक्टर होता है, वो बोलता है अरे ये बीमारी के बारे में तो कोई हमें पता ही नहीं था, इलाज ही हो। तो वो हड़प होता है और बोलता है बीमारी नहीं है, हम भी हैं, हम भी गे हैं। अब सबसे मेन बात, लड़की है राजपूत और लड़का भी कोई कम नहीं है। तो वो सारा भी दिखाया है कि क्लैन डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हैं। और शुरू में दिखाया गया कि मम्मी एकदम रिलीजियस मौन व्रत रखती हैं, लड़की की मम्मी मौन व्रत रखती हैं और बहुत घंटी वंटी बजाते हैं और कुंडी वुंडी सब कुछ जैसे हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस में होता है सब दिखाया गया। और भाई बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड तरीके से दिखाया गया है। एंड प्राइड भी दिखाई गई है, जिसकी एक्चुअली मैंने वीडियो, अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है तो मैंने वो वीडियो भी शेयर करी थी और मैंने बहुत बोला था और मैं लाइव भी गई थी इस चीज़ के लिए कि यार प्लीज़ ये मूवी देखो, सब लोग ये मूवी देखो। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स एक होमोसेक्सुअल इंसान या होमोसेक्सुअल कपल और फिर एमओसी में प्रॉब्लम्स होती हैं और एमओसी कड़ी सोसाइटी की वजह से जाती है, क्या फेस करा जाता है। एंड दो एडल्ट कैपेबल होते हैं कि वो एक फैमिली रख सके और बच्चे को पाल सके, सब कुछ दिया होता है। अब पॉइंट ये आता है कि लास्ट में एंड में वो कहते हैं कि चलो डाइवोर्स दे दो। तो वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि ठीक है डाइवोर्स दे देते हैं। बट फिर एकदम से ना उनका अप्रूवल आ जाता है कि आप एडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि एडॉप्शन में भी एलजीबीटी को कोई राइट्स नहीं है। आप एक सिंगल मदर होकर अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप सिंगल फादर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कपल होना चाहिए तभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अब जब सोसाइटी ऐसी है, जब हमारे रूल्स रेगुलेशन लॉ ऐसे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें, हम भी फैमिली करना चाहते हैं। तो भाई उनके पार्टनर्स हैं, सबको पता है, लीगली तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है, तो वो शादी नहीं तोड़ते, एमओसी मेंटेन करते हैं, पर पूरी फैमिली को बता के। और बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है और बहुत अच्छा सीनिंग ब्यूटी दिखाया गया है। इसमें एक पार्ट में भूल गए, इसमें ये भी दिखाया जाता है कि लेस्बियन वुमेन को डेटिंग करने में कैसी दिक्कत आती है। गाइस को डेट करने में दिक्कत नहीं आती, मिल जाते हैं, बट हाँ सेफ रहना होता है गाइस को भी। बट लेस्बियंस को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि टिंडर जैसी कोई ऐप शो करी जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि लड़की है, बात करिए सही है, बट जब वो मिलने जाती है उस लड़की को तो कैटफिश हो चुकी होती है। कोई लड़का आता है उसको मिलने के लिए और उसको बार बोलता है कि अरे मुझे चांस दे के देखो ना प्लीज़ मैडम, मतलब लड़का ने इतना क्या बुरा कर दिया तुम्हारे से, एक बारी मेरे से चांस को तो देगा। और फिर उसको फॉलो करने लग जाता है और उसका पीछा करना छोड़ता ही नहीं है। और फिर वो पुलिस कंप्लेंट करने जाती है, जिसमें ये पुलिस वाला बंदा होता है। तो ऐसे एक ब्लैक क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग उसको बंदा मिल जाता है और बंदे को समझ आता है कि वो बंदा बता देता है कि वो लड़की लेस्बियन है। तो इस हिसाब से वो स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। पर अपेरेंटली लड़कियाँ जो लेस्बियंस हैं ये बहुत फेस करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने बहुत सारा कैटफिश फेस करते हैं। बहुत लड़के होते हैं यार, पता नहीं क्यों।
प्लीज़ लड़कों, स्ट्रेट लड़कों, आई नो गे लड़के तो ऐसा नहीं करते हैं, प्लीज़ स्ट्रेट लड़कों फेक प्रोफाइल बनाना बंद करो। अगर लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी, सही में अच्छी लगेगी तो आपको स्वाइप राइट कर लेगी, या यार अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करो प्लीज़, ऐसे कैटफिश मत करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ स्टोरी वॉज वाओ, मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसके बारे में लिखूँगी भी, पता नहीं है बहुत हंसी हो रखी हूँ आज की। एज यू कैन सी मैं 1-1.5 महीने बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो